अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे, इंटरसेक्टिंग शिफ्ट भी हमने समझ लिया। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूँ सिलेबस पे। तो हमने ये 1.5 जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमने समझ लिया है, इनमें से कुछ भी नहीं रह गया। और आपको वो आप बुक से भी देख सकते हो, कुछ चीजें बुक में नहीं भी होंगी, तो जो मैं पढ़ाता हूँ इसको नोट कर लिया करें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में। और जब असल लेकिन आपकी असल लर्निंग तब होगी व्हेन वील स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। अभी थोड़े बहुत एमसीक्यूज तो हम करते हैं, लेकिन वो ये बुक वाले ही होते हैं। अभी जो पास पेपर वाले एमसीक्यूज हैं वो करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, तो फिर ज्यादा लर्निंग होगी कि हाँ जी, हमें पहला चैप्टर या पहला यूनिट जो है वो आ गया। अच्छा, एनीवे, वो हमारा अब ये लास्ट यूनिट रह गया है चैप्टर का, तो उसको हम देखते हैं। अच्छा, ये क्या है जी? अब आप गौर करें तो अब उसमें आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ फ्री गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। अच्छा, अब प्राइवेट गुड को इकोनॉमिक गुड्स भी बोलते हैं, उन्होंने लिखा भी हुआ है। फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स बेसिकली यही है, इकोनॉमिक जो है वो प्राइवेट ही होते हैं। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है बता सकते हैं आप सर क्या? फ्री गुड्स है मतलब इसके अंदर आपको मतलब कि कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, और जो प्राइवेट इकोनॉमिक गुड्स है उनके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। ऑल राइट। अच्छा, ये ना इसकी मैंने एक वीडियो भी इंस्टा पे, खैर यूट्यूब पे भी पड़ी हुई मेरी एक वीडियो है कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक गुड एंड फ्री गुड, तो वो भी डिटेल में आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, इकोनॉमिक गुड्स वर्सेस फ्री गुड्स, तो वो भी देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सी हम इसमें बात करते हैं। देखिए, आपने बताया कि जो मैंने लिखता हूँ इकोनॉमिक गुड्स, ये इधर पता नहीं जिन्ना इधर लिखा नहीं जाता, जब भी यहाँ आता हूँ ना तो ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा होता है। अच्छा, खैर, इकोनॉमिक गुड्स और हम कर रहे हैं फ्री गुड्स। और इकोनॉमिक गुड्स को हम कह रहे हैं कि ये प्राइवेट गुड्स भी होती हैं। जी, अब आपने क्या बताया फरीद, क्या फर्क है दोनों में? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इकोनॉमिक में और फ्री में अच्छा, नहीं होती। आपने कहा इकोनॉमिक गुड जो होते हैं, एक इकोनॉमिक गुड जो होती हैं वो उनकी इट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑल राइट। और अगर मैं फ्री गुड्स की बात करूं तो हम कहते हैं इट हैज जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने इकोनॉमिक गुड्स जो हैं, अगर आपने उनको प्रोड्यूस करना है या फ्री गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो इकोनॉमिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है और फ्री गुड्स में क्यों नहीं है? रीजन? सर जो फ्री गुड्स हैं इनकी सप्लाई अबंडेंट होती है, नॉन स्टॉप होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी सप्लाई अबंडेंट है, आपके या मेरे इस्तेमाल करने से किसी तीसरे बंदे के लिए वो कम नहीं होगी। वेयर एज जो इकोनॉमिक गुड्स हैं जैसे जैसे पेट्रोल। पानी, तो पानी आपके या मेरे इस्तेमाल करने से दूसरे बंदे के लिए कम हो सकता है। अच्छा, ओके। ये आप ने मुझे बताया कि एक फीचर जरूर है कि इकोनॉमिक गुड्स, अच्छा मैं ना, आपने जो रीजन दिया ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रीजन थोड़ा रेलेवेंट है कि वो अबंडेंट सर होती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रीजन इसलिए ना बिकॉज उसकी सप्लाई अबंडेंट है। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब लेते हो जब आपके पास रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं और आपने उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन निकालनी होती है। अच्छा, मुझे तो ये अगर बताओ, हमारे पास मेरी बात सुनो, तो एक बात आपको ऐड करनी है, वो मैं यहाँ करने लगा हूँ, तब आपकी बात सही होगी। वो क्या? जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं ना, इट हैज अ प्राइस, और ये इट हैज नो प्राइस। अब चूंकि अब आपने कहा क्यों
क्योंकि अगर इकोनॉमिक गुड जो है वो अबंडेंट नहीं होते और फ्री गुड्स अबंडेंट होते हैं या अनलिमिटेड इन सप्लाई होते हैं, तो चूंकि डिमांड से ज्यादा होते हैं फ्री गुड्स, दो चीजें, या तो फ्री गुड्स अनलिमिटेड है या वो डिमांड से ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो तो लोग ले भी लें जिन्होंने लेना है तभी वो बच जाएंगी। इसी वजह से उसकी प्राइस नहीं होती और उसी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं आ रही, क्योंकि आपने उस पर पैसे थोड़ी खर्च करने हैं कि एक चीज ले ली तो दूसरी नहीं ले सकते। तो अगर हम इकोनॉमिक गुड्स की बात करें तो चूंकि वो डिमांड से कम होते हैं, इसी वजह से उस पर एक प्राइस लगाई जाती है कि हु कैन अफोर्ड वो बाय करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। वरना क्या होगा, अगर प्राइस ना रखी जाए इकोनॉमिक गुड्स की तो होगा क्या, होगा ये कि हर उधर लाइन लग जाएगी, मुझे दो, चीजें उतनी होगी नहीं, उधर तो हंगामा राई शुरू हो जाएगी, लड़ाई मार कुटाई शुरू हो जाएगी, चीजें दो, क्योंकि चीजें कम है लोग ज्यादा है। जब उसको एक प्राइस टैग लगा दिया जाता है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली कई लोग हट जाएंगे उस लाइन से, यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, चलो साइड पे हो जाओ। तो ऑटोमेटिकली ये एक तरीका है लोगों की डिमांड को कम करने का कि भाई जो पैसे देगा उसको मिलेगी, ताकि ये जो बदनजमी है ये ना पैदा हो। तो उसकी प्राइस इसलिए रखी हुई क्योंकि वो कम होती है तादाद में। अच्छा, एक चीज और, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होती है इकोनॉमिक गुड्स की? बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज। भाई जब स्केर्स रिसोर्सेज से मिलके बने स्केर्स रिसोर्सेज से ये बनेंगे तो वो गुड्स होंगे भी लिमिटेड और डिमांड से कम होंगे। फ्री गुड्स जो होती हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स, यूजिंग लिमिटेड या आप स्केर्स बोल लो, स्केर्स रिसोर्सेज। अच्छा, अब आप एग्जांपल लो, जैसे अब प्राइवेट गुड्स क्यों बोल रहे हैं, इकोनॉमिक गुड्स को प्राइवेट गुड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि as soon as you pay the price of the good you become the owner। अब कोई बंदा आपको उससे नहीं ले सकता, चोर डाकुओं की बात नहीं कर रहा, कोई बंदा उसको अपनी कह के नहीं ले सकता, क्योंकि आपने पे किया है, यू आर द ओनर। तो वो प्राइवेट हो गई। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग जिसकी एक्सेस सबको नहीं होती, उसका कोई ओनर है, वो एक्सेस रखता है, बाकी नहीं रखते, या अगर वो अलाउ करता है तो बाकियों को मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। प्राइवेट यही होता है, ये प्राइवेट है, मतलब ये मेरी चीज है, आई पोजेस दैट, आई ओन इट, सो इट्स इन माई डिस्क्रिप्शन वेदर टू गिव इट टू एनीबॉडी और नॉट। अच्छा, अब उसमें जैसे आप कोई भी चीज ले लें, आप चॉकलेट ले लें, एनीथिंग यू बाय फ्रॉम द मार्केट, कोई कार है आपके पास, कोई सेल फोन है, ये सारे इकोनॉमिक गुड्स हैं और ये प्राइवेट गुड्स हैं। अच्छा, तो अब एक फीचर और ऐड कर रहा हूं कि इकोनॉमिक गुड्स दे आर स्केर्स, दे आर स्केर्स। स्केर्स का मतलब ये नहीं है कि लिमिटेड होते हैं, स्केर्स का मतलब होता है लेस देन द डिमांड और लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है उतने नहीं बन रहे। तादाद को छोड़ दो, पाकिस्तान में कितने टन कॉटन बनती है, लेकिन पॉपुलेशन को देखा जाए तो उतनी नहीं बन रही जितनी की बननी चाहिए। बनती बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम बन रही है, तो स्केर्स है। फ्री गुड्स जो होती हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी आ गई, दे आर नॉट स्केर्स, दे आर नॉट स्केर्स, राइट। अच्छा, तो इसी तरह अगर मैं फ्री गुड्स की बात कर लूं तो हम कह सकते हैं सनशाइन, ठीक है। मैं कह सकता हूं आप कह लो सैंड ऑन द बीच। अच्छा, मैंने बीच क्यों लिखा? क्योंकि एक सैंड आती है जो पैसों की होती है, जो आपको घर बनाने के लिए चाहिए होती है, वो इकोनॉमिक गुड है, इट हैज अ प्राइस बिकॉज इट इज स्केर्स। लेकिन जो सैंड होता है, जो बीच सैंड है,
वो तो कोई भी नहीं इस्तेमाल करता, या कुछ लोग जो आते हैं बीच में पिकनिक मनाने वो उसे घर बना लेते हैं कोई, बस फिर तोड़ के चले जाते हैं, सैंड वहीं रहती है। तो वो फ्री है, क्यों? क्योंकि वो डिमांड से ज्यादा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि मैंने लिखा कि फ्री गुड्स आर नॉट स्केर्स, क्यों? बिकॉज दे आर मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये नहीं कहना कि कम है तो स्केर्स है, ज्यादा है तो स्केर्स नहीं है, नहीं, रिक्वायरमेंट से ज्यादा है कि कम है ये देखना है, डिमांड से कम है कि ज्यादा है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसी तरह से स्टोन्स, स्टोन्स लाइंग ऑन द रोड साइड। अब हो सकता है कि कुछ स्टोन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो फ्री है, और आप उसको कब पकड़ते हो पत्थर को? जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, तो आप कहते हैं बचे कैसे, तो आप पत्थर उठा लेते हो, सही है ना? लेकिन कितने के लोग पत्थर उठाते हैं? तो वो स्टोन्स चाहे कम भी हो, उनकी चूंकि डिमांड नहीं है और वो स्केर्स रिसोर्सेज से बने नहीं है, तो वो स्केर्स नहीं है, इसीलिए उनकी प्राइस भी। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक और फ्री गुड्स में समझ फर्क पता चल गया होगा। ये मैंने डिफरेंट इसीलिए इसके इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं। कोई प्रॉब्लम तो सर नहीं हम है इसमें? डेफिनेशन में भी यही लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इन व्हिच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इन्वॉल्व एंड वी हैव टू पे अ प्राइस एंड दे आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग स्केयर रिसोर्सेज। हम ये सब डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं। अगर आपने डेफिनेशन बतानी है तो हम कहेंगे इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर स्केर्स एंड दे हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस काफी है। फीचर्स अगर आगे बताने हैं तो आप डिटेल में बता सकते हो, लेकिन अगर इतना और सर बताओगे। अगर क्वेश्चन आए कि डिफरेंस बताएं तो हम अब ये सारा भी लिख सकते हैं डिफरेंस जी में जी, भी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जी सर। है। जी अब्दुल्ला, आपको भी समझ आ गई है ना? जी सर। ऑल राइट। और मैं आपको ना कह रहा हूँ ये, और अगर और अच्छी समझ आ जाएगी इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स की, अगर मेरी वीडियो भी आप देख लोगे। आपने अब्दुल्ला चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? यूट्यूब वाला सर आपके? हाँ। जी सर, किया हुआ है, इंस्टा पे भी किया हुआ है। और फरीद आपने भी किया हुआ है? सर मैंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे इंस्टाग्राम का पता नहीं था, मैं अभी कर लूंगा। कोई बात किस नहीं, नाम से मैं वो सेम नेम है, सेम नेम है, जो चैनल का नेम है वही इंस्टा का भी है। अच्छा, अब ये कि मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करने, मैंने प्लान है हर वीकेंड पे मैंने वीडियोस अपलोड करनी होती हैं, और मेरा भी इरादा है कि जी एएस इकोनॉमिक्स की वीडियोस को ही कवर करूं। तो वो आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी, और अच्छी बात है कि वो आपको उस तरह भी जरा समझ आती रहेगी। वो मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, मतलब 3 4 5 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है विद डायग्राम या ग्राफ्स। तो वो इसलिए उस लिहाज से आसान हो जाता है। अच्छा, एनीवे, अच्छा अब देखें जी, सिलेबस की तरफ आते हैं। तो हमने समझ लिया फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स क्या होती हैं, उनकी क्या नेचर होती है और उनकी डेफिनेशन क्या है, ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आ गया जी नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक गुड्स। अच्छा, ये आ गया पब्लिक गुड्स और मेरिट और डीमेरिट। मेरा ख्याल है ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं मंडे वाले दिन, और शायद मंडे का दिन लग जाए, और फिर हम उसके बाद आ जाएंगे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जी सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।